नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंवला दीपदान। आंवला दीपदान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्या उसकी विधि होगी, आंवले का दीपदान आपको कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, आंवला जो आप लाए हैं उसका दीपदान करेंगे तो आंवले में बाती कैसे लगाएंगे, वो संपूर्ण जानकारी, पूजा किस प्रकार से करनी है और कहाँ कहाँ कैसे दीपदान करना है, इस पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आपको एक एक चीज़ विधिवत तरीके से करके बताएंगे, कैसे आंवले का दीपक बनाना है, कैसे पूजा करनी है और फिर किस प्रकार से हमें दीपदान करना है। आंवले के दीपदान का बहुत अधिक महत्व है, इतना अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, कार्तिक मास में दीपदान अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वहीं जब आंवले के दीपदान की बात आती है तो वो तो और अधिक बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक सामान्य दीपदान जब आप करते हैं ना, तो सामान्य दीपदान से आपको एक दिए का ही पुण्य प्राप्त होता है, परंतु यदि आप एक आंवले का दीपदान करते हैं तो एक आंवले का दीपदान आपको 1000 दीपदान का फल देता है। इसीलिए आंवले का दीपदान आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। कार्तिक मास में कब करना चाहिए? देखिए, कार्तिक मास में आंवला नवमी से ही आंवले का दीपदान आरंभ हो जाता है। अगर आप आंवला नवमी से और पूर्णिमा तक कर पाते हैं तो उत्तम है। अगर आप पूर्णिमा तक नहीं कर पाते हैं तो जो मुख्य तिथियां हैं ना, जैसे आंवला नवमी पे कीजिए, एकादशी आ रही है देवउठनी एकादशी, उस पर कीजिए, उसके बाद आप पूर्णिमा पर कीजिए, या उसके बाद जो पंचभिषक लगता है ना, अंतिम दिन होते हैं एकादशी से और पूर्णिमा तक का जो पंचक होते हैं और पंचभिषक उसको कहा जाता है, उन 5 दिनों में दीपदान का बहुत अधिक है। उन 5 दिनों में तो आपको ये दीपदान करना ही चाहिए। बहुत अधिक फलदायी है, बहुत अधिक पुण्यदायी है, इसीलिए आपको इस समय में ये करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आपको आंवले का दीपदान किस प्रकार से करना है। साथ ही आप चाहें तो इसको स्वयं तो करें ही करें, साथ में आपके परिवार में जो लोग हैं ना, उन सबसे करवाइए। आप खुद करिए, अपने पति से करवाइए, अपने बच्चों से करवाइए। बहुत ही आसान है आंवले का दीपदान करना। कैसे करना है देखिए, ये मैंने कुछ निकाल लिए हैं, कुछ दीपक बना दिए हैं, ठीक है, कुछ मैंने बना दिए हैं, कुछ मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगा। देखिए, आंवला हमें लेना है। ये आंवले की ये जो डंडी जहाँ लगी होती है ना, वहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से बनाना है, क्योंकि इसको हम ऐसे रखेंगे तो टिका रहेगा और अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये लुढ़क जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें इधर से बनाना है। आंवला थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो वो आराम से रुका रहेगा और उसमें बन भी जाएगा। बहुत छोटा सा लेंगे ना तो उसमें क्या है कि बत्ती लगाने का स्पेस ही नहीं बचेगा, जगह नहीं बचेगी। तो ये मैंने 2 बना लिए हैं, कुछ मैं आपके सामने देता हूँ। आंवला दीपदान करने के लिए अगर हम दीपक बनाएंगे इसका, तो आप चाकू कभी ना लें। चाकू लेने का नुकसान क्या होगा कि चाकू से कभी इधर कट लग जाएगा, कभी इधर कट लग जाएगा, उससे बाती का जो घी होगा ना वो बह जाएगा। बेहतर है कोई ऐसी चीज़ लें जिससे कि वो पूरा एक सर्कल बन जाए, गोलाकार कटे वो। उसके लिए मैंने एक चीज़ देखी है, वो ये कैंची लीजिए। इस कैंची को कैसे करना है देखिए, ये कैंची को लेना है आपको और ये बीच में गाड़ दीजिए पहले इसको। ये अब इसको घुमाइए, ऐसे घुमाते जाइए और इसको खोलते जाइए। जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे, खोलते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, खोलते जाएंगे, ये जो आंवला दीपदान के लिए आप बनाएंगे ना दीपक इसका, तो इसमें से बीज नहीं निकालते हैं, बीज इसी के अंदर रहने देते हैं। इसके साथ का जो ये है, इसको निकालते जाइए, इसको खाली कर दीजिए। पर हाँ, भूल के भी इसमें से आंवले की गुठली ना निकालिए। आंवले का जो फल है वो एक प्रकार से अमृत फल है। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन भी आता है, ये अमृत तुल्य है। इसका सेवन जो है आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका सेवन जो है आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक है। साथ ही अगर दीपदान की बात करें तो आंवले का जो दीपदान है ना, वो आपके लिए अति पुण्यदायी तो है ही, साथ ही आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास है। भगवान श्री हरि का विष्णु का वास है, इसीलिए भगवान को ये बहुत अधिक प्रिय है। ये देखिए, यहाँ पे ये बाती के लिए स्पेस बन गया, ये बाती के लिए पूरा स्पेस बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे घी भी आ जाएगा। उसी प्रकार से अब हम दूसरे का भी बना लेंगे।
ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप किचन में काम करती होंगी, तो कुछ चीज़ों को आप खोखला करके, जैसे आप भरती हैं कोई भी चीज़, अगर भरवा बनानी है आपको तो उसको अंदर से खोखला कर देते हैं ना, गोदा उसका बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार से आपको इसका गोदा जो है वो बाहर निकाल देना है और ये इस पर स्पेस आपको बना लेना है। ये बहुत अधिक समय लगेगा नहीं, आप शुरुआत में करें तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कहीं आपको लगे ना, चोट ना लग जाए। अब मुझे तो, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ इसको, तो आराम से मैं कर पा रहा हूँ और बहुत अधिक समय नहीं लग रहा है। दूसरा, लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि जब हम दीपदान करने बैठे क्या तभी इसको बनाना ज़रूरी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको दोपहर को भी बना सकते हैं, आप बना के रख लीजिए। दीपदान तो आपको शाम को करना है, आप दोपहर को आराम से इसको बना के रख लीजिए और शाम को आराम से दीपदान कीजिए, क्योंकि दीपदान के समय इतना समय होगा नहीं आपके पास। शाम को, दिन में जब आप फ्री हो उस समय इनको बना के रख दीजिए। शाम को हो सकता है कि आपके पास इतना समय ना हो बिजी शेड्यूल में, तो आप इसको बना के रखिए, इसको बना के रख दीजिए और उसके बाद सायंकाल को जब आप दीपदान करेंगे उस समय आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, अब उपयोग तो चाकू भी कर सकते हैं, लेकिन चाकू से क्या टेढ़ा लग जाएगा, या इसमें से रस निकल रहा है ना, ये जो रस निकल रहा है हाथ से फिसलेगा तो आपको लग जाएगा चाकू। कैंची जो है वो बड़ा आसान है। पहले मैंने भी ट्राई किया था चाकू से करने पे यही होता है कि ये पिछले साल जब मैंने बनाया था तो चाकू से बनाया था और उसमें बड़ी दिक्कत आई थी, इसीलिए इस बार मैं ये कैंची का प्रयोग कर रहा हूँ। और एक बार जब आप बना लेंगे ना तो आपको स्वयं ही इसका एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको ये बनाना है। ये देखिए, ये एक बाती के लिए जो स्पेस हमें चाहिए वो यहाँ पे हो गया है। ये यहाँ पे बन गया है। इसका ये जो गूदा निकला है ना, इसको आप निकाल के और पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इसका जो रस है उसको आप पी सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसको बहुत ही अधिक उत्तम बताया गया है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी बताया गया है। तो आप जैसे भी इसको प्रयोग करना चाहें ना वैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब ये हमारे दीपदान के लिए 5 आंवले तैयार हैं। आंवले का जो दीपदान है ना वो भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप के सामने किया जा सकता है। साथ ही आप तुलसी के पौधे पे कर सकते हैं। तुलसी के पौधे के साथ साथ आप केले के पौधे पे कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से इसमें बाती लग जाएगी। बाती जो है ना, इसमें गोल बाती लगानी है, गोल बाती लगाते हैं इसमें। और गोल बाती को आप इस प्रकार से, क्योंकि गोल बाती क्या है ना, घी भी साथ में आ गया और आराम से इसमें फिक्स भी हो गई है। ये देखिए, आंवले का बहुत अधिक महत्व है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो हमने पहले वीडियो में बताया है कि आंवला नवमी जो है इस बार वो 10 तारीख को है, 10 नवंबर को। उस दिन विशेष रूप से आंवले का आपको सेवन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के और आपको भोजन करना चाहिए। भोजन के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा इस दिन करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अब ये हमारे 5 दीपक तैयार हैं दीपदान के लिए। घी की गोल बाती में लगा दी गई है, घी भर दिया गया है। अब हम इनकी पूजा करेंगे। पूजा से पहले इनको प्रज्वलित कर लेंगे, इनको जला लेंगे और उसके बाद हम इनकी पूजा आरंभ करेंगे। पूजा बहुत ही सामान्य विधि से हम आपको बताएंगे, जो कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बड़े आराम से कर पाए, उस प्रकार से हम आपको पूजा विधि बताएंगे। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी नहीं पूजा करने में। ये हमारे 5 दीपक अभी दीपदान के लिए तैयार हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहला जो तरीका होता है वो ये कि अपने आप को शुद्ध किया जाता है। यही विधि है, पहले भी हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताते आए हैं कि किस प्रकार से आपको पहले अपने आप को पूजा के लिए तैयार करना होता है। तो अपने हाथ में जल लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद आप जलाचमनी करेंगे। और उसके बाद पुनः आप हाथ धो लेंगे। अब आपको पूजा आरंभ करनी है। सबसे पहले जब भी किसी देवता की पूजा करते हैं, इस टाइम ये जो दीपदान हम कर रहे हैं, तो ओम
पद्यम अर्घम आचमनीयाम। इसके बाद आप पांचों दीपक को रौली व हल्दी से तिलक करेंगे। पंचोपचार विधि होती है ये। तिलक किया, अक्षत अर्पित किए, पुष्प अर्पित करेंगे। इस प्रकार से पुष्प अर्पित किए आपने। पुष्पम धूपम दीपम, और धूप दिखाएंगे। धूप दिखाएंगे, ये आपने धूप दिखा दी यहाँ पे। उसके बाद आपके पास नैवेद्य होगा। अगर नैवेद्य नहीं है तो आप मिश्री के कुछ दाने ले सकते हैं और भोग अर्पित करेंगे। भोग के रूप में आपके पास नैवेद्य में पंचमेवा आदि आप अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप मिश्री के कुछ दाने भोग स्वरूप आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप पुनः जल आचमनी कराएंगे। जल आचमनी कराएंगे। ये यहाँ पे आपकी पूजा हो गई है अभी। और इस पूजा के बाद अब हम दीपदान के लिए तैयार हैं। हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। ये करते समय आपको कोई मंत्र ना आता हो तो केवल भगवान का नाम बोलें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान श्री हरि का कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। अब हम दीपदान के लिए इसको उठा के लेके जाएंगे। एक हम माँ तुलसी के वहाँ रख देंगे। आपके यहाँ अगर केले का पौधा है तो वहाँ पे रखिए। भगवान के किसी भी स्वरूप के सामने इसको रख सकते हैं। अपने मंदिर में आप इसको रख सकते हैं। आकाश दीपदान के लिए एक छत पे या खुला जहाँ भी आपके अगर बालकनी है तो वहाँ आप इसको रख सकते हैं। चलिए अब हम इनको लेके चलते हैं और एक एक को रख के आते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप इनको रख सकते हैं। ये हम दीपदान के लिए चाह रहे हैं। अपने बालकनी में आ गए हम लोग। यहाँ पे हमारे पास तुलसी का गमला है। ये एक दीपदान हम माता तुलसी के यहाँ पे करेंगे। ये सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आप इसको रखेंगे ना तो उसमें आपको आसन लेना है। आसन किस प्रकार से, चाहे आप पुष्प हैं तो पुष्प का दीजिए, आपके पास अगर गेहूं है तो गेहूं का दीजिए या चावल का दीजिए। दीपक कभी भी बिना आसन की पृथ्वी पर नहीं रखा जाता है। अब हम एक दीपदान या आकाश दीपदान करेंगे, वो हम यहाँ रख देंगे आकाश की ओर दिखाते हुए। इस प्रकार से यहाँ आपको ये दीपदान करना है, नमस्कार करना है और रखते समय बोलेंगे ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इस प्रकार से बाकी का दीपदान जो है अपने मंदिर में करेंगे और हमारे केले का जो पौधा है उस पे करेंगे। तो एक दीपदान हम यहाँ करेंगे। मंत्र वही रहेगा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इस प्रकार बोलते जाएंगे। जब भी दीपदान करेंगे कोई मंत्र ना आता हो तो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण भगवान का नाम स्मरण करना है। ये हमारे बाकी के पौधे हैं जिसमें एक आंवला है, एक केले का पौधा है, एक हमने आंवले पे रख दिया, एक केले पे रख दिया। इस प्रकार से आसन रखते हुए, और ये जो अंतिम हमारे पास है ये पांचवा दीपदान जो हम भगवान का जो हमारा मंदिर है वहाँ पे करेंगे। मंदिर में ये पांचवा दीपदान होगा और यहाँ पे हमने ये आसन दिया और ये पांचवा दीपदान हमने यहाँ पे कर दिया है। इस प्रकार से ये 5 आंवले हमने बनाए हैं। आप चाहे इस प्रकार से ये आप चाहें तो 5, 11
21 जितने मर्जी दीपदान आप कर सकते हैं। और एक आंवले का दीपदान जैसा हमने बताया 1000 दीपदान के बराबर होता है। सामान्य रूप से जो आप एक दीपक जलाते हैं वो आंवले का एक दीपक जलाने से उसका 1000 दीपदान का फल आपको प्राप्त होता है। तो ये आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। आंवला नवमी पे कीजिए, एकादशी पे कीजिए और पूर्णमासी पे कीजिए। वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय आंवला नवमी, जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सबका कल्याण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।